पिछले वीडियो में हमने आपको भाग 1 बता दिया था। आज हम देखेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या है? जिस तरह से भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा थी, भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद तक था और भाग 2 में 5 से लेके 11 तक है और भाग 2 पूरा नागरिकता पर आधारित है। भाग 2 का नाम भी आप कह सकते हैं कि नागरिकता है। समझे? सबसे पहले हम समझते हैं नागरिकता कहते किसे हैं। समझे? नागरिकता कहते किसे हैं तो आप अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर में लिखा हुआ है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इसी अधिकारों को हम नागरिकता कहते हैं। और भारत में कैसी नागरिकता है बाबू? भारत में एकहड़ी नागरिकता है। अगर हम नागरिकता की बात करें तो हम लोग जितने भी हैं, भारत के जितने भी लोग हैं, हम लोग केवल भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। हम राज्य के निवासी हो सकते हैं, गांव के निवासी हो सकते हैं, लेकिन जिला के निवासी हो सकते हैं, लेकिन अगर नागरिकता की बात आएगी तो हम केवल देश के नागरिक हैं, मतलब हम लोग केवल भारतवर्ष के नागरिक हैं। और आप एक शब्द में जान लीजिए, नागरिकता शब्द का सबसे पहला प्रयोग अरस्तु ने किया था। और नागरिकता शब्द का प्रयोग अरस्तु ने, बल्कि नागरिकता का प्रयोग ही नहीं बल्कि नागरिकता का विवरण भी सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और स्पष्ट रूप से हमने लिख दिया है, भारत में नागरिकता कहां से लिया गया है जी? ब्रिटेन से। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है और नागरिकता पर सबसे पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। और भारत की नागरिकता कब? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। देखिए, देश तो आजाद हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देश जब आजाद हुआ तो सारा नियम उसी समय बन गया। समझे? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। समझे? लेकिन नागरिकता के लिए अधिनियम, नागरिकता कब बना? 1955 में लिया गया। समझे? इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और एक चीज आप जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी चीज हो वो परफेक्ट नहीं है, हर चीज में सुधार की जरूरत है। समझे? इसी के तहत 1955 में नागरिकता बना, लेकिन कुछ गलतियां हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1986 में सबसे पहले नागरिकता पर सुधार किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा नागरिकता के लिए सबसे पहले संशोधन कब किया गया? 1986 में किया गया था। समझे? इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपको कुछ विशेष रूप से अधिकार दिए जाएंगे। आपको पैन कार्ड दिया जाएगा, आधार कार्ड दिया जाएगा, वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा। क्या ये चीज पाकिस्तानी को दिया जाएगा? ये चीज अमेरिका कोई लोग यहां घूमने आएंगे उसको पैन कार्ड दिया जाएगा? नहीं ना। एक बात आप जान लीजिए कि यदि कोई विदेशी हमारे यहां आते हैं तो वो आराम से घूम सकते हैं, एक पर्यटक बन के रह सकते हैं। कोई पढ़ने आया तो वो पढ़ेंगे, जो रहने आया यहां वो रहेंगे, लेकिन उसे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। समझे? अब ऐसा नहीं है कि उसे पैन कार्ड दे दिया जाएगा। भारत के एक नागरिक होने की नागरिकता देखिए बहुत बड़ी चीज है। समझे? अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो सबसे पहली बात, आपको पैन कार्ड नहीं मिलेगा, आधार कार्ड नहीं मिलेगा। समझे? अगर पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं मिला तो मतलब भारत के आप नागरिक नहीं है। और यहीं तक नहीं, अगर आप भारत में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं ना जी कोई पाकिस्तानी आएगा, भारत में रहेगा और उसको सर्वोच्च पोस्ट पे बैठा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक आप भारत के नागरिक नहीं है तब तक आपको ना चुनाव लड़ने की अनुमति है, ना तो आप यहां रह के कोई प्रॉपर तरीके से कोई काम कर सकते हैं। हाँ, आप घूमने आए हैं तो आप घूमिए, रहिए। और नागरिक होने के कारण ही पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हमें यहां पर मिलता है। समझे? अब देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से पहले लोगों को नागरिकता, देखिए सबसे पहले शर्त होना चाहिए उसका जन्म भारत में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस चीज का सबसे ज्यादा मिसयूज होने लगा। समझे? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ था कि संविधान, उसका जन्म क्या होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। अब सोचिए कोई पाकिस्तानी है, कश्मीर घूमने आया, उसकी महिला प्रेग्नेंट है, कश्मीर देखने आया, कश्मीर कैसा हरा भरा है और यहां उसके बच्चे का जन्म हुआ, क्या हम उस बच्चे को भी नागरिकता दे देंगे? नहीं। इस चीज को सुधार किया गया 1986 में। भारत सरकार ने सोचा नहीं, ये तो सबसे बड़ा गलती हो गया। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान से कोई लड़का आया, कोई महिला आई घूमने के लिए, अब उसके बच्चे का डिलीवरी यहां हो गया, अब उस बच्चे को भी नागरिकता मिल गया। बाद में पता चला कि वो बन गया आतंकवादी, बस धर 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 गोली बम फोड़ना शुरू कर दिया। समझे? इस चीज का सुधार किया गया कब? 1986 में किया गया। और भारत सरकार ने कबूल किया नहीं, हमसे ये नियम लगाने में एक गलती हो गई है। चलिए, उसके बाद है उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए। सुधारा गया। देखिए, अब उसके माता पिता का भी जन्म भारत में होना चाहिए, तभी उसको नागरिकता मिलेगा। और संविधान, उसके बाद देखिए एक और नियम इसमें जोड़ दिया गया। इसका बहुत मिसयूज हो रहा था। कुछ लोग पाकिस्तान गया, फिर वापस आ गया, हमको नागरिकता दीजिए, फिर बोलेगा हमारा वहां गमछा छूट गया, हम वहां मूली लगाए थे, गोभी लगाए थे, गाजर लगाए थे, जाते हैं कचिया से काटने के लिए, हमको फिर से नागरिकता नहीं। इस चीज पर रोक लगाया गया। देखा, तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद क्या किया? संविधान लागू होने से पहले, अगर उसके 5 साल पहले से कोई भारत में रह रहा है, जैसे 1950 में लागू हुआ, तो 1945 से ही अगर कोई भारत में रह रहा है, समझे, उसको नागरिकता दिया जाएगा। समझे? कोई दिक्कत? अब देखिए अनुच्छेद 6 क्या है। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दिया जाएगा।
समझे, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन एक नियम लगा दिया गया 19 जुलाई 1948 को, याद रखिएगा 19 जुलाई 1948 को एक नियम लगा दिया गया, अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आए हैं तब तो आपको सीधा नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपका स्वागत है, आइए, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको परमिट रूल से गुजरना पड़ेगा। आप यहां आए, हमारी सभ्यता है अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुंबकम, आप अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसका नाम था परमिट रूल। क्या था? परमिट रूल। परमिट रूल के अनुसार अब अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा, समझे, 6 महीना आपको रुकना पड़ेगा, समझे, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब अनुच्छेद 7 देखते हैं, अनुच्छेद 7 में क्या है? 6 तक तो हमने देख लिया, अब अनुच्छेद 7 में क्या है? अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर वहां से उसको लौटने की स्थिति आ गई, वैसे लोग कब, देखिए, जो कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब आजादी से पहले, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक माहौल बन गया था देश में कि अब बंटवारा हो ही जाएगा, तो कुछ लोगों ने सोचा कि जब बंटवारा होना ही है तो चलो अभी ये चलते हैं। लेकिन जब आजादी के बाद बंटवारा हो गया, जब पाकिस्तानियों ने अपना रूप दिखाया, जब मार काट करना शुरू किया, तो वैसे लोग जो भूल बस चले गए थे उन लोगों ने सोचा अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा गलती हो गया, अब लौट चलते हैं अपने देश, हम फिर चलते हैं उसी भूमि में, भारत में। अब अभी हम कहां, नापाक स्थिति में आ गए हैं, और लोगों ने सोचा कि हम भारत लौट चलते हैं। तो हमारे देश की एक परंपरा है कि वसुधैव कुटुंबकम, और आप याद रखिएगा कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, समझे। और उसके बाद जब लोगों ने सोचा कि नहीं हमको अब भारत लौट जाना चाहिए, तो भारत जब उसके बाद लोग आए तो भारतीयों ने, हम लोगों ने क्या किया, उसका स्वागत किया और कहा आप आइए, 6 महीना का एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी, समझे। यह अनुच्छेद 7। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या है, अच्छा से देखिए, भारत के बाहर रह रहा वैसा बच्चा जो कि भारत का नागरिक होता है, यदि उसे उसके माता पिता नागरिक, भारत के नागरिक हैं, सीधा साफ शब्दों में आप कह सकते हैं कि विदेशी भ्रमण या विदेश में नौकरी करने पर आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब मान के चलिए जैसे अमेरिका वगैरह में, जापान वगैरह, भारत का लाखों करोड़, लाखों इंजीनियर डॉक्टर भरा हुआ है, अगर मान लीजिए वो नौकरी करने गए, अपने बीवी बच्चे के साथ वहीं जा रहे हैं, अब वहां अपने बीवी के साथ वहां गए और वहां उनको बच्चा पैदा हुआ, तो अब सोचिए क्या उसको नागरिकता नहीं मिलेगा? हाँ, उसके माता पिता के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर, मतलब कि विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं कर दी जाएगी, समझे। आप बताइए नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता भारत के हैं। लेकिन 9 में एक और शर्त है कि सर अगर वो अमेरिका में रह के, अर्थात अगर वो विदेश में रह के अगर नागरिकता ले लिया, तो आपके सवालों का जवाब यहां है, अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समझे। हमेशा आप याद रखिएगा, अनुच्छेद देखिए 7 में क्या, देखिए भारत से पाकिस्तान गए लोग जो कि वापस आ गए उसे नागरिकता मिलेगा, लेकिन कब? 1 मार्च 1947 के बाद जितने भी लोग हैं उसके बाद अगर वो वापस आ रहा है, समझे, तो उसको 6 महीना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। 8 में विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर नागरिकता आपकी खत्म नहीं कर दी जाएगी। अगर आपके वहां बच्चे भी हो गए हैं तो उस बच्चे को भी नागरिकता मिलेगा, बशर्ते आपकी नागरिकता भारत की रहनी चाहिए। और अनुच्छेद 9 में है अगर आप विदेश में रह के विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से आप अर्पित कर लिए हैं, अपना लिए हैं, विदेशी नागरिकता ले लिए हैं, तो आपको भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समझे। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 10 और 11। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 9 में आपने क्या देखा, अगर आप कोई विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समझे। लेकिन अनुच्छेद 10 में क्या है, अनुच्छेद 10 में है आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर देते हैं। अगर आप देश विरोधी काम कर दिए तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, युद्ध चल रहा है, आप पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिएगा तो मार के नहीं बर्बाद कर दिया जाएगा, आपको पकड़ेगा चोट्टा इधर और तुरंत नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। भारत चाइना में युद्ध हो रहा है, आप चाइना का पक्ष लेके बोलोगे भारत गलती कर रहा है, भारत की आर्मी गलती कर रही है, तो तुरंत आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समझे। इसका मतलब समझ रहे हैं, पड़ोसी वालों को यहां रहने की इजाजत नहीं है। जो अपने ही घर में रह के अपने बाप को छोड़ के दूसरों को बाप कहे, उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समझे। आप भारत में रह के, आप भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध हो गया, अगर किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध हो रहा है, तो आप दूसरों को जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते हैं, समझे। अर्थात कोई भी देश विरोधी काम करने पर आखिर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, लेकिन इसमें एक शर्त है,
आपकी नागरिकता तभी खत्म करेगी जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। अगर ये नहीं जोड़ा गया रहता देश विरोधी काम, तो आप सोचिए कि बीजेपी के पास जैसे कि सत्ता है अभी, अब वो सोचती कि चलो हम ही सब दिन सरकार में बने रहेंगे, कांग्रेस में जितना लोग है सबका नागरिकता खत्म कर दो, ना नागरिकता रहेगा, ना वो भारत में चुनाव लड़ेगा, सब दिन हम ही रहेंगे। ये हम बीजेपी के लिए पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार में है, अब वो सोचेगी हम बीजेपी का दूसरे पार्टी का पत्ता साफ कर देंगे, नागरिकता खत्म लेंगे, नागरिकता छीन लेंगे, तो अब चुनाव लड़ेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, बड़ा समझदार थे कानून जोड़ने वाले, उन्होंने जोड़ दिया था कि नहीं, आप जब तक देश विरोधी काम नहीं करोगे तब तक आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, समझे। और लास्ट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 देखते हैं। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता संबंधी कानून। नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी। कौन बनाती है? संसद। और अगर आपसे पूछा जाएगा संसद का कौन सा मंत्रालय, तो संसद का गृह मंत्रालय, समझ गए, यही नागरिकता संबंधी कानून बनाती है। आशा करते हैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक, सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम इससे आगे नागरिकता लेने का कुछ आधार होता है, समझे, वो हर चीज एकदम इसी रापचिक स्टाइल में आप तक पहुंचाएंगे। और आशा करते हैं आप एक बार देख लोगे, आप जीवन में नहीं भूलोगे, आपको पॉलिटी से प्यार हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।